बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय आखिर कल अपनी मंजिल को पहुंचा। समुद्री तूफ़ान कल गुजरात के साहिलों से टकरा गया, जिसके चलते हुए तेज़ हवाएं चली। हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर फ़ी घंटा रही। यानी कि अगर विंड्स 120 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो ये एज जो है वो कैटेगरी 1 का जो है वो साइक्लोन तस्वुर किया जाता है। तो अब इस समुद्री तूफ़ान की क्या सूरत हाल है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। परी मानसून की बारिशों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही मचा दी। उसके बारे में भी थोड़ी सी हम डिटेल फोरकास्ट देखेंगे। और अब इस सिस्टम के इम्पैक्ट्स जो है वो वाज़े होंगे हमारे सिंध के इलाकों में, जो कि कल लिमिटेड एरियाज़ में बारिश हुई। अब इस समुद्री तूफ़ान जो ही ये जो है वो डीप डिप्रेशन में वेलमार्क लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, और आगे का जो इसका रूट है वो क्या होगा, उसके चलते हुए जो है वो कहाँ कहाँ कितनी बारिशें होंगी। तो मूसलाधार बारिशों के इम्कानात अब भी अगले 48 घंटे मौजूद होंगे, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध के जनूबी और मशरकी इलाकों में कहाँ कहाँ पर हो सकती है, ये भी हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। और वेदर सिस्टम्स पर जो है वो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे। तो इस वक्त अगर हम वेदर सिस्टम्स पर नज़र डालें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के पास मौजूद है, यानी कि लाहौर के बिल्कुल जो है वो करीब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। इसके साथ साथ WD, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों के पास से गुजर रहा है, यानी कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पोर्शन के करीब ही जो है वो ये मौजूद है। और इसके साथ साथ ये जो समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय है एज अ सेवियर जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी भी ये जो है वो कच्छ रीजन पर मौजूद है। गुजरात और कच्छ रीजन पर यह सिस्टम अभी इस वक्त देखा जा सकता है और अपनी शिद्दत जो है वो लॉस कर रहा है, यानी कि कमज़ोर हो रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता और डीप डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ये वेदर सिस्टम्स है। ट्रफ जो बना हुआ है, जिसके चलते हुए जो है वो बारिशें मुसलसल हो रही हैं। गुजरात में बड़ी मूसलाधार बारिशें हम देख रहे हैं, और सिंध के जनूबी इलाकों में भी रात गए जो है वो तेज़ बारिशें हुई, ख़ासतौर पर बदीन के इलाके, इसके अलावा ठट्ठा हो गया, नगर पार करके इलाके। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये जो सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है अब डीप डिप्रेशन की शक्ल में शुमाल मशरिक़ की तरफ जो है वो हरकत करेगा। यूँ ये सिंध में दाखिल हो जाएगा नगर पार करके रास्ते। तो मशरक़ी सिंध के ऊपर इसने स्टे करना है, जिस तरह से हम मुसलसल जो है वो फोरकास्ट कर रहे हैं, एज अ डीप डिप्रेशन या फिर वेल मार्क लो प्रेशर की शक्ल में अगले 24 घंटों तक ये जो है वो बरकरार रहेगा सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों के ऊपर। तो यूँ शदीद बारिशें होंगी, ख़ास तौर पर नगर पार करके इलाकों में, जो कि इस वक्त जो है वो आगाज़ हो चुका है। बड़े ताकतवर जो है वो बादल बन रहे हैं, और ये समुद्री तूफ़ान जब होता है तो लिमिटेड जो है वो बारिशें होती हैं, और जैसे ही कोई जो है वो समुद्री तूफ़ान कमज़ोर होता है और लैंड पर आता है तो वो वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूर दूर तक बारिशें देखने को मिलती हैं। तो यही सूरत हाल बनने वाली है आज और कल। कराची समय सिंध के जनूबी इलाकों में, जिसमें ख़ास तौर पर हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा के इलाके हो गए, नगर पार कर मशरक़ी सिंध के बेशतर इलाकों में दूर दूर तक जो है वो मूसलाधार बारिशें होंगी। तो बारिशें 200 मिलीमीटर से जो है वो क्रॉस कर सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान नगर पार कर के तरफ, बदीन में, इसके अलावा ठट्ठा के इलाकों में। तो ये जो है वो इलाके, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा जो है वो एहतियात करेंगे, मज़ीद एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। और हवाओं की रफ्तार जो है वो फ़िलहाल कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, क्योंकि अभी भी स्टॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये जो है वो इतनी विंड जो है वो प्रोड्यूस कर सके कराची तक। लेकिन सिंध के जनूबी इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं मज़ीद जो है वो अगले 24 घंटे चलेंगी। तो उसके बाद ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, साउथ राजस्थान पर आ जाएगा एज अ वेल मार्क लो प्रेशर, और उसके बाद ये लो प्रेशर की शक्ल में राजस्थान पर पहुंचेगा, और यूं इसका सफ़र जो है वो शुमाल की तरफ होगा। मज़ीद एज अ लो प्रेशर सिस्टम ये जो है वो पंजाब, इंडियन पंजाब पर पहुंचेगा, जिसके चलते हुए मज़ीद प्री मानसून एक्टिविटीज़ होंगी पाकिस्तान के बालाई इलाकों में, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो जैसे जैसे ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी मशरक़ी सिंध में अच्छी बारिशें होंगी, ख़ास तौर पर बालाई सिंध के इलाकों में भी हमें जो है वो कुछ स्पेल्स लगते हुए बारिशों के दिखाई दें। इस दौरान जनूब मशरक़ी सिंध में शदीद से जो है वो शदीद बारिशें मुतवक्की होंगी, यानी कि 250 प्लस मिलीमीटर की बारिशें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जो है वो सिस्टम से। अब क्योंकि ये अब साइक्लोन नहीं रहेगा, अगले 6 से जो है वो 12 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, तो इसको हम साइक्लोन नहीं कह सकते फिर। तो पंजाब के इलाकों में जो जिस तरह से जो है वो बारिशें हो रही हैं, तय दर पे जो है मूसलाधार बारिशों के स्पेल लग रहे हैं। रात गए शदीद बारिशें हुई परी मानसून की, क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के बालाई इलाकों के पास मौजूद है। इधर से परी मानसून के जो है करंट्स बहर अरब से पहुंच रहे हैं, बहर अरब से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं समुद्री तूफ़ान के चलते हुए, ये तमाम तर इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, जिससे मगरबी पंजाब में
पंजाब के बालाई मशरकी इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें हो रही हैं। तो रात भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई। तो महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक 8 बजे के रिकॉर्ड के मुताबिक 71 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश लाहौर में मज़ीद जो है वो पड़ चुकी थी इस अप्रैल से। तो मज़ीद 10 बजे जो है वो रिपोर्ट आनी और उसमें पता चलेगा कि कितनी जो है वो शदीद बारिशें परी मानसून की हुई हैं। तो पाकिस्तान के मौसम को तफसील से थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज भी जो है वो तेज़ बारिशों के इम्कानात होंगे, जिसमें शुमाली बलोचिस्तान के इलाके, पंजाब के बाज़ जनूबी इलाके जिसमें बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान डिवीज़न के कुछ हिस्से हो गए, मगरबी पंजाब में लिया, भक्कर, मियांवाली, सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा के इलाके हो गए, मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा चकवाल, खित्ता पोठवार के इलाके, तलागंग सिटी, साथ में रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर के इलाके, भावलनगर, फोर्टाबाद। तो यूँ वक्फे से जो है वो दूर दूर तक बारिशों के इम्कानात होंगे आज और कल पंजाब के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में। KPK की अगर हम बात करें तो KPK में भी जो है वो पेशावर, मर्दान, सवाबी, बालाकोट के इलाके हो गए, मालम जब्बा, इन तमाम इलाकों में DI खान हो गया, वक्फे से मज़ीद बारिशें होंगी और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद होंगे। कश्मीर, कारगिल का दोस्त पूछते हैं तो वहाँ पर भी मतला बरालूद रहेगा और वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी। गिलगित की वादियों में भी जो हमें मज़ीद बारिशों के स्पेल देखने को मिलेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, क्योंकि एक WD जो है वो मौजूद है पाकिस्तान के हिली एरियाज़ के पास। तो ओवरऑल अगले 24 घंटे मज़ीद बारिशें होंगी शुमाली इलाका जात और जनूबी पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक WD है और नीचे एक जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जिसके चलते हुए हमें जनूब और शुमाल में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी और सैलाबी सूरत हाल भी जो है वो जनूबी सिंध के इलाकों में पैदा हो सकती है, जिसमें ख़ास तौर पर जनूब मशरकी सिंध के इलाके शामिल हैं और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। तो अपने माल मवेशियों का जो है वो ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और ताकि जो अगले 24 से 48 घंटे इस जो है वो सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से जो है वो बचा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है तो लाइक करें, वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे।